हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि एक महीने में पढ़कर 95% कैसे लाएं। मेरे प्यार बच्चों, ये लास्ट मंथ आप लोगों का बचा हुआ है और एक महीने के बाद आप लोगों का एग्जाम है और एक महीने में आप पढ़ के 95% क्या ला सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हो। योर गोल सेट योर माइंड। अगर अपना गोल अगर आप सेट कर लेते हो तो आपका माइंड भी ऑटोमेटिक आप लोगों का सेट हो जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में और 12th में तो दोनों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो मेरे प्यार बच्चों, बोर्ड एग्जाम आप लोगों को देने वाले हो और मात्र एक महीने का समय है, 30 दिन का आप लोगों के पास समय है और इस 30 दिन में पढ़ के आप 95% कैसे लाओगे और टॉपर लास्ट 30 दिनों में कैसे पढ़ते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं और 95% उन लोगों का आता है, वो क्या पढ़ते हैं। ठीक है, कमजोर छात्र भी इस वीडियो को देखना। अगर उनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो मात्र 30 दिन में पढ़कर वो 95% ला सकते हैं। अब आपको ये लगेगा कि 95% क्या वाकई में आ सकते हैं 30 दिन में? तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उतना मेहनत करना पड़ेगा जिस प्रकार मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, सच में कहा जाता है कि जब सो रहे होंगे सब, तभी तुझे जाकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। अगर बड़ा सपना ही ना आप देखे हो, एक महीने में आप पढ़ के 95% लाना चाहते हो, तो एक बड़ा ही सपना है। और जब बड़ा सपना आपने देखा है तो दिन रात जगकर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। न रात देखनी पड़ेगी, न दिन देखना पड़ेगा। अपनी माँ बाप की मजबूरियां देखनी पड़ेगी कि माँ बाप आप काम करके कैसे 300 350 रुपया कमा रहे हैं दिन के, वो भी आपके फीस में लगा रहे हैं। तो उन लोगों का चेहरा देखना पड़ेगा, उन चेहरों को याद करके आपको पढ़ना पड़ेगा। उतना जुनून पैदा करना पड़ेगा आप लोगों को कि 95% लाना है तो लाना है और किसी का नहीं, दोस्त मित्र यारी कोई काम नहीं आएगा आप लोगों का। ठीक है, और कोई भी आपको डिमोनिटाइज कर रहा है, आप लोगों को ये कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है कि नहीं नहीं तुम कभी जिंदगी में नहीं ला सकते हो 95%, तुम एक महीने में कभी नहीं पढ़ सकते हो, वैसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहो मेरे प्यार बच्चों। बस अपने परिवार के देखो, अपने माँ बाप को देखो, कि उनके सपनों को देखो कि वो लोग आपसे उम्मीद क्या जगाए हुए हैं। और आज की वीडियो में खुद आपको बताने वाला कि 95% कैसे आता है। बस मैं जो आप लोगों को बताऊंगा उसी रूल पे फॉलो करना, 30 दिन तक फॉलो करना। 100% आपको रिजल्ट बेहतर ना मिले तो हमसे कहना। मेरे प्यार बच्चों देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं मेरे प्यार बच्चों। तो 30 दिन का अगर मैं कैलकुलेशन कर दूं तो 30 गुणे 24 मतलब 720 घंटे। यही लास्ट के 30 दिनों का मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 30 दिन में आप लोगों के पास 720 घंटे हैं। इन्हीं 720 घंटे में आपको सोना है, उठना है, बैठना है, खेलना है, कूदना है, पढ़ाई करना है। अब जितना समय आप पढ़ाई पे लगा पाओ, टोटल आपके पास 720 घंटे। इसके बाद जस्ट आप लोगों का पेपर स्टार्ट होगा। तो अब करना क्या है? 720 घंटे में कौन सी चीजें वो पढ़नी है कि 30 दिन में पढ़ के हमें 95% वो ला सकते हैं, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। देखो, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, मैं एक एक चीज बताऊंगा, पूरा जो बता रहा हूं बस वही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। हाथ जोड़ के निवेदन आप लोगों से है कि अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है, कुछ सिलेबस अगर जो भी सिलेबस बचा हुआ है आपके, उस सिलेबस को तुरंत पढ़ डालिए, समय नहीं है। जितना सिलेबस बचा हुआ है सारे सिलेबस को पढ़ डालिए। इसके बाद पढ़ने के बाद सेट योर बेस्ट टाइम टेबल। 30 दिन का टाइम टेबल, मात्र, ज्यादा नहीं, 30 दिन का आप एक बेस्ट टाइम टेबल बनाओ और उसे एक दिन भी छोड़ना मत। ठीक है, और टाइम टेबल आपके कम से कम 8 घंटे के होने चाहिए। अब आप खुद टाइम टेबल बनाओगे कि आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे क्या करते हो, लेकिन 8 घंटे से कम टाइम टेबल नहीं होने चाहिए आपके 30 दिन। ठीक है, इसके बाद में टाइम टेबल जब बना लेते हो तो सभी सब्जेक्ट का मेरे प्यारे बच्चों, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। सबसे ज्यादा बड़ी गलती यही बच्चे करते हैं कि चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते। एक भी चैप्टर अगर आपको छूट गया तो समझो कि बहुत नंबर कट जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहली बात कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बनाओ। इस शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। अगर पहला चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले चैप्टर के कम से कम 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तुम लिख लिख के याद करो। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर में अगर 7-8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको लिख डालो। इसी तरह तुम्हारा एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा और एग्जाम के एक दिन पहले बस उसको देखकर जाना है आप लोगों को। शॉर्ट नोट्स बनाओगे मेरे प्यारों तो लिखोगे और लिख के करोगे तो आपकी राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी, राइटिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी और कम समय में ज्यादा लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी और राइटिंग अच्छी भी हो जाएगी आपकी और क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना। जो शॉर्ट्स नोट्स बनाओगे उसको थोड़ा थोड़ा आधे आधे घंटे देख देख के उसको रिवाइज करते रहना है, ताकि भूलना मत एग्जाम तक। ठीक है, तो जो नोट्स बनाओगे उसको जरूर आपको एक टाइम बना लेना कि आधे घंटे मुझे हिंदी में जो शॉर्ट नोट्स बनाया हूं, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, उसको आधे आधे घंटे जरूर हमको देखना है। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सोशल मीडिया से
कम से कम दूरी पे रहो, कम से कम यूज करो, उसको भूल जाओ तुम। हम तो कहते हैं कि यार बंद करो सोशल मीडिया। तुम यूट्यूब अगर खोल रहे हो तो यूट्यूब बस हम लोगों को पढ़ने के लिए खोलो, बाकी आप सोशल मीडिया का कम यूज करो। ठीक है, मैंने तो पूरा यूज करने के लिए नहीं बोला, कम यूज मतलब आप 1 घंटा कर सकते हो, अगर मन नहीं आपका मानता तो 1 घंटा आप कर सकते हो, इसके अलावा मत करना है। ठीक है, जो आप लोग जिसमें समय बर्बाद करते हो ना शॉर्ट वीडियो में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम के रील्स देखने में, इसको बिल्कुल आप स्टॉप करो, बिल्कुल भी एकदम स्टॉप कर दो। 1 महीने के लिए उसको भूल जाओ कि मेरे मोबाइल में है, अनइंस्टॉल कर दो इसको। क्या कर दो? अनइंस्टॉल कर दो मेरे प्यारे बच्चों इसको। इसके बाद इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे मेन अहम भूमिका आप लोगों को निभाएगा, सबसे ज्यादा जो मेन भूमिका आप लोगों को निभाएगा वो है मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब कि 2023 के जितने सेट के पेपर हुए थे, ठीक है, जैसे हिंदी का पेपर है ना, तो हिंदी के 6 सेट आता है, 6 7 सेट्स, रियल बताया तो 7 सेट का पेपर पूछा जाता है, 7 सेट का पेपर पूछा जाता है। तो हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, जो भी आप लोगों का सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 7 के पेपर आते हैं, और 7 सेट के पेपर आपको एकदम पूरा रट डालो। इसके बाद न्यू मॉडल पेपर, न्यू मॉडल पेपर जो 2024 का लॉन्च है, 2024 के न्यू मॉडल पेपर जो भी लॉन्च है उसके सारे सोल्यूशन कर डालो। जो भी समय बचा है 30 दिन के अंदर सब कुछ करना है। अब आपको मैनेज करना है कि कैसे करना है, क्योंकि 95% लाना है ना, तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह भी आप कीजिए। ठीक है, तो न्यू मॉडल पेपर 2024 का जो लॉन्च है उसको पूरा का पूरा एकदम सॉल्व कर लो, और प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के 7 7 सेट के पेपर जो आते हैं सब कर डालो। इसके बाद सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन बैंक तो सबके पास होगा ना, तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आपको जितने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा 95% 90% सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही रिवाइज होते हैं, आपको भी मालूम है। तो उन्हीं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की पढ़ के आप मदद से 95% ला सकते हो। और सुबह उठकर जरूर आपको पढ़ना है। सुबह इसलिए उठ के पढ़ना है क्योंकि जब 4 बजे आप जग जाओगे, तो 4 बजे जगने के बाद आपका माइंड जो होता है बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करता है, और उस समय जो सब्जेक्ट पे आपने दिमाग लगा दिया और उसको दोहरा दिया, वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा आप लोगों का। तो सुबह उठकर जो याद करने वाली विषय है, जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो सुबह उठकर। 4 बजे तो आप उठ जाया करो, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। 4 बजे सुबह उठकर पढ़ना स्टार्ट कर दो, और 100% आप स्टडी पे ध्यान दो, 100%। कहीं घूमने फिरने में जाओ, पूरा का पूरा समय आपको किसमें देना है? अपने स्टडी पे, अपने पढ़ाई पे देना है। अब मेन बताने वाला हूं पॉइंट जिससे आप टॉप करोगे और 95% लेकर आओगे मात्र 30 दिन में। उसको आप ध्यान से समझो, उसको नोट कर लो। जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि 30 दिन में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको 95% दिला सकती हैं, वाकई में दिला सकती हैं, अगर उसको फॉलो करते हो तो। मेरे प्यारे बच्चों चलो उसको देखो, वाकई में यही चीजें हैं जो आपको दिला सकती हैं। अंतिम दिनों तक कसम खा लो कि अंतिम 30 दिनों तक, जब तक पेपर ना समाप्त हो जाए, तब तक ये काम आपको करते रहना है। वो कौन सी चीजें हैं मेरे प्यारों, यहां समझो। 3 इयर्स पेपर, अगर आपको वाकई में रियलिटी अगर मैं बताऊं कि अगर 95% 1 महीना में अगर कोई भी लड़का पढ़ के ला सकता है, तो ये जो ये काम करेगा वही ला सकता है। क्या कि 3 इयर्स का पेपर, मतलब कि 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, 2021 में पेपर नहीं हुआ था इसलिए 2020 का पेपर, ये तीनों पेपर आपके एकदम रटे होने चाहिए बिल्कुल, अगर 95% लाना चाहते हो तो 3 इयर्स का पेपर एकदम बिल्कुल तैयार रखना। गारंटी मेरी कि कोई रोक के दिखा दे आपको 95% लाने से। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैंने आप लोगों को बताया हूं कि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आते हैं हर एक चैप्टर के, चैप्टर वाइज, साइंस का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको जो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला था उसी में इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर मतलब इसी में 2023, मैंने अभी आपको बताया कि 2023 के 7 7 सेट के पेपर आते हैं, जाके वहां पे मांग लेना, मार्केट में जाके कहना कि मुझे अनसॉल्व्ड पेपर दीजिए 2023 का। जब उसको आप कहोगे कि अनसॉल्व्ड पेपर दीजिए मुझे 2023 का, तो वो आपको दे देगा, उसमें सारे सेट के पेपर रहेंगे, बस उसको याद कर लेना। अब मैंने कहा ना कि आप इंपोर्टेंट नोट्स बनाइए, मैंने अभी जिक्र किया था कि शॉर्ट्स नोट्स आपको बनाना है हर एक चैप्टर वाइज। जैसे चैप्टर वाइज में आपका बहुविकल्पीय है, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ये सारे क्वेश्चनों को आपको बताना है एक नोट्स, ताकि उन क्वेश्चनों को रिवाइज करके आप एग्जाम देने जाओ। ठीक है, यह आप काम आपको जरूर करना है, किसी कीमत पे भूलना मत। इसके बाद मैंने आपको यह भी कहा कि सेल्फ स्टडी आपको करना है 100%, कहीं घूमने नहीं जाना है। आप 8 घंटे पढ़ो, चाहे 10 घंटे पढ़ो, चाहे 20 घंटे पढ़ो, ठीक है, सेल्फ स्टडी पे पूरा ध्यान देना है आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, देखो मेरे प्यारो चाहो सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पे आप फोकस करो, और लॉन्ग क्वेश्चन को लिख लिख कर याद करो। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको याद है तो उसी में बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय तीनों लोग समाहित हो जाएंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा फोकस करते हो तो। और लिख कर याद करोगे तो राइटिंग बेहतरीन होगी, जिससे आपके
नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छे उठेंगे, राइटिंग पे सबसे ज्यादा नंबर उठते हैं। इसके बाद जो है मॉडल पेपर, मैंने कहा आप लोगों को न्यू मॉडल पेपर 2024 का, जो मॉडल पेपर 2024 का लॉन्च है उसको आपको किसी कीमत पे सारे सब्जेक्ट के आपको एकदम सॉल्व कर लेना है, सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। और इसके बाद आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, वो सारे क्वेश्चन बैंक से पढ़कर आप 95% ला सकते हो, कि उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इतना काम आपको करना है। और इसके साथ साथ ये 3 काम, ऑल फार्मूला, मैथ के फार्मूला, साइंस के फार्मूला, केमिस्ट्री के फार्मूले, फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फार्मूला वाला। इसलिए जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूला आप लर्न कर लेना, याद कर लेना किसी कीमत पे, तब तो जाके आप 95% ला दोगे। 30 दिन में मात्र पढ़ के आप ला दोगे, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो। मैंने आप लोगों को बताया था कि साइंस में ज्यादा नहीं 50 टॉपिक होते हैं, सोशल साइंस में 30 टॉपिक होते हैं, केमिस्ट्री में भी 50, फिजिक्स में भी 50, ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं कि जो वही टॉपिक पढ़े जाते हैं, उसी को बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो रटे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली आप 30-35 डेली आप याद करते रहो, सिर्फ पढ़ते रहोगे तभी भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इतना काम करना है तो मेरी गारंटी है कि 30 दिन के अंदर आप लोग इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे कि आप सोचोगे कि कब एग्जाम में बैठे और 95% लेकर आए। आप यही सोचोगे कि कब एग्जाम में बैठा जाए और 95% लेकर आया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हो गया ना, आप लोगों को बता दिया 30 दिन पढ़ के आप 95% ला सकते हो इस तरह। इतना काम करोगे तब भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे नहीं देखे इस वीडियो को, इतना शेयर करो कि सारे बच्चे देख पाए और सभी लोग 30 दिन के अंदर पढ़ के और ये स्कोर कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।